डॉक्टर माया, भारत में ये सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्या भारत अज्ञानी है? भारत की मीडिया मूर्ख है? भारत के पत्रकार बेवकूफ है? भारत के राजनेता मूर्ख हैं? उनको कोई समझ नहीं है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से पूछना चाहिए सवाल, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछना चाहिए सवाल, या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए सवाल, एनटागी से पूछना चाहिए ये सवाल। भारत की कोई पार्लियामेंट की कोई कमेटी अभी तक नहीं बैठी है इस दिशा में। क्यों नहीं बैठ रही है? क्या मामला है? क्या यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? क्या यह देश को नहीं पूछना चाहिए? एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करें ना, तो हर कोई आज कैंडिडेट या उसके बाद चुनकर आता है, वो मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट पास करना है, उसमें से मुझे कितना पैसा खाना है, और पार्टी का जो भी विप आएगा उस हिसाब से मुझे पार्लियामेंट में वोट करना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है 5 साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट ये सब करके मैं कमा लूं। इससे ज्यादा मुझे किसी की कोई नीयत नजर नहीं आ रही है, कोई सिद्धांत या देश के लिए क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है इसकी किसी को पड़ी नहीं। मीडिया क्यों पूछ नहीं रहा है? देखिए, जो ऊपर के लेवल के होते हैं मीडिया के, वो कोई उसमें गैस करने का सवाल ही नहीं है। ये कॉर्पोरेट मीडिया है, सबको सिर्फ एक दिन चांस मिल गया था, वो जो एस्ट्राजेनेका का हुआ, तो उनको सब कुछ पता था, हर जहां चांस मिला तो लिख दिया। गुजराती न्यूज़पेपर में तो किस तरह WHO और वो सब मिलके कर रहे हैं षड्यंत्र, ऐसी भी बात चलती है। अब जो हमारा रितिका और उनका केस है, वो भी उनको आज तक कभी उन्होंने वो न्यूज़पेपर में नहीं, ओवरनाइट तो उनको ज्ञान आ नहीं गया हो सकता है, उनको सब पता था, मगर मौका ढूंढ रहे थे जो नीचे वाले हैं। ऊपर से मुझे कई पत्रकारों ने बोला है कि हमारे कुछ विषय पर नहीं लिखने का प्रेशर आता है हम पर ऊपर से। तो वो ऊपर वाले हैं, वो कॉर्पोरेट और वो सब पूरे ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसके पीछे जो सब चल रहे हैं बड़े कैपिटल के, और खुद भी कॉर्पोरेट है, तो उनके प्रभाव में ये ऊपर का लेवल है। नीचे वाले कोशिश करना चाहे तो भी उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो मीडिया नहीं सवाल करेगा। आज के हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को, मैंने बोला ना, इससे ज्यादा कोई पड़ी हो इतना दिखता नहीं है मुझे। जिनको भी थोड़ी सी यहां तक बोला है कि मैंने बोला मैं आपको लिख के पूरा दूं, आप अपनी पार्टी के ऊपर दीजिए। बोलते आधे पेज से ज्यादा पढ़ने का किसी, कोई भी MP MLA की बात कर रही हूँ, MP इस आधे पेज से ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। आप क्या सोचते हैं ये लेजिस्लेशन बनते कोई पढ़ता है? पार्टी ने बोला हाँ बोलना है तो हाँ बोला, ना बोलना है तो ना बोला। इससे आगे आजकल MP कुछ नहीं कर रहे हैं, तो और कौन उठाएगा सवाल? हम तो उठाते ही हैं। डॉक्टर माया, लगता है उनका कनेक्शन कट गया है। डॉक्टर बीना का नहीं। डॉक्टर माया, मेरा सवाल यह है कि ये जो भीड़ चाल चल रही है, अब ये फिर नई सरकार बन जाएगी और नई सरकार फिर इस सारे सवाल से हट जाएंगे, और अगर ये नई सरकार बन गई, मान लीजिए मेजॉरिटी में आ जाती है, तो ये फिर कहना शुरू कर देगी कि हमको जनता ने मैंडेट दे दिया, हमने अगर कोई कुकर्म किया इस दौरान तो जनता ने हमें मैंडेट दे दिया है, अब हम सब ठीक हो गया है मामला। अब जो अभी टेड्रोस ने कहा कि एंटी वैक्सर को हम उसको टेक डाउन करें, उसके ऊपर डिवास्टेटिंग ये करना पड़ेगा, अभी उनका बयान आया है, ये जो पापी टेड्रोस है, इन्होंने ये काम किया। आपको लगता है कि सरकार को लगातार ग्रिल करने के लिए, हमारी संख्या कमजोर है, मैं इसके पहले की डिबेट को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं, मैं अपने क्यूवाइब नेटवर्क के दर्शकों से यह आग्रह करता हूं, और खास तौर से सहारा के निवेशक बंधुओं से, जो एजेंट बंधु हैं, जो सहारा के निवेशक दर्शक हैं हमारे और SSR वॉरियर हैं, जब भी मैं देखता हूं कि आपके मुद्दे को जब मैं उठाता हूं तो बड़ी संख्या में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और SSR वॉरियर को भी मैं देखता हूं, लेकिन वो सवाल जो आपके कॉमन जनमानस के सवाल हैं, उसमें आपकी रुचि नहीं होती है। फिर आप कितने स्वार्थी हो जाते हैं, आप उसको नहीं देखना चाहते, उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपसे रिलेटेड मुद्दे हैं उसे मैं उठाता रहूं, उसके लिए आप मुझे मार्टियर बनाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए आप मुझे चढ़ जा सूली पर बेटा वो भी करने के लिए तैयार हैं।
उसके लड़ाई में आप मुझे चाहते हैं साथ, लेकिन जो पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ लड़ाई में आशुतोष पाठक, क्यूबाइड नेटवर्क, यूएचओ पूरी तरह से उनके डॉक्टर फेटर्निटी खड़े हैं, उनके समर्थन में आप नहीं आएंगे, उन्हें नहीं आप घर घर फैलाएंगे। इसीलिए मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि आप हमारे इस वीडियो को फैलाइए, लोगों तक ले जाइए, बताइए हम युद्ध में अकेले खड़े हैं। पूरी कॉर्पोरेट मीडिया, जुडिशरी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, डॉक्टर्स और सरकार, पॉलिटिकल पार्टियां सब एक तरफ है, हम अकेले खड़े हैं और हमारे साथ यूएचओ के सारे डॉक्टर्स खड़े हैं। इसमें अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ध्यान रखिए, फिर मैं आपके साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। इसीलिए मानवता की रक्षा के लिए आपको हमारे इस शो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको ट्वीट करना चाहिए, रीट्वीट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। यह मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। डॉक्टर बीना, अमेरिका में सेलेक्ट कमिटी के पास लोग जा रहे हैं, हमारे यहां क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी डॉक्टर माया ने कहा कि कुछ अखबारों ने जब एस्ट्राजेनिका की बात आई तो उसको प्रमुखता से पब्लिसाइज किया, लेकिन हमारे यहां अभी तक कोई इस तरह का इंटरव्यू हुआ क्यों नहीं? कोई पूछताछ हुई क्यों नहीं? या सरकार ये मान के चल रही है कि ये जो महामारी आई ये प्राकृतिक महामारी है? एंथनी फॉची के पूरे नैरेटिव से हमारी सरकार गाइडेड है, या डब्ल्यूएचओ जो कह रहा है उसकी सत्यता को मान रही है सरकार? अगर उसकी सत्यता को सरकार मान रही है तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 45 लाख लोगों की मौत हुई है, सरकार ने उसको डिनाई कर दिया। सरकार ने कहा नहीं 5 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि सरकार डब्ल्यूएचओ के खिलाफ भी जाती है। मेरा यह सवाल है डॉक्टर बीना कि क्या डब्ल्यूएचओ के खिलाफ हमारी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? उसके लोगों को या सौम्या स्वामीनाथन जैसे भ्रष्ट साइंटिस्ट की पूछताछ पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं कर रही है? एक्चुअली ये पूरा जो षड्यंत्र है ये जनमानस के खिलाफ है, एंड जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो डब्ल्यूएचओ को फैसिलिटेट कर रही है कि उनका वो जो पॉलिसी है वो हमारे ऊपर थोपे जाए। यू नो, इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट यू, आई एम ओनली द फैसिलिटेटर। ऐसे काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। एंड एक्चुअली आप देखो ना तो ये पूरा जो षड्यंत्र है उसको एक ऑक्टोपस की तरह देखोगे तो उसके 8 पैर रहते हैं ऑक्टोपस के। उसमें क्या क्या है? हमारा डब्ल्यूएचओ है, यूएन है, ऑल द कॉरपोरेशंस हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मीडिया है, गवर्नमेंट्स हैं। तो हम किन किन को हम कांटेक्ट करेंगे? यू नो, वी कैन नॉट गो टू द यूएन, वी कैन नॉट गो टू द डब्ल्यूएचओ। हम मीडिया से कर सकते हैं या तो हमारे गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। ये 2 ही लिम्ब हम पकड़ सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हम यू नो जोर से पूछना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग? इतने लोग मर रहे हैं, दूसरा पैंडेमिक आ रहा है और कुछ ला रहे हैं, यू नो, अपना जो डेमोक्रेसी है, अपनी जो राइट्स हैं, हम बोलते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोट एक राइट हमारा मिल गया तो बस है क्या? बाकी राइट्स भी हमारे को चाहिए। राइट टू ट्रैवल, राइट टू मिंगल, राइट टू मिक्स विद पीपल, राइट टू माई ओन हेल्थ। मेरे को जो सिस्टम ऑफ हेल्थ चाहिए मैं लूँगी। ऐसे नहीं कि यू नो कुछ मेडिसिन लाओ और थोपो पूरी जनमानस पर, एंड जो भी होता है उससे हाथ धो के दूर बैठ जाओ। यू नो, कहीं यू नो अपना सिर्फ अपना देख लो कि मेरे को कितने सीट्स आ रहे हैं, मैं उसके लिए दुआ करूँगा, मेडिटेट करूँगा, ये सब करूँगा। पर यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। एंड कंटिन्यूसली डब्ल्यूएचओ ये बोल रहा है, यू नो, अभी भी जो टेड्रोस बैठा हुआ है जेनीवा में 27 मई से 1 जून तक जो डब्ल्यूएचओ की मीटिंग चल रही है, वहाँ वो एक ही बात बोल रहा है, Where there is a will, there is a way. अगर पूरी गवर्नमेंट्स हमारे से कोऑपरेट करेगी तो we will take this forward. You know, this is the biggest thing जो हमने IHR के amendments किए हैं उसको हम you know we will take it forward because it is the best thing for the public. And you know ये हम छोड़ेंगे नहीं, उसको लागू किए बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। आज का दिन अगर गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।